अस्सलामुअलैकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हम लोग भी बिल्कुल खैरियत से हैं, लेकिन बताएंगे आपको कि डॉक्टर नबीहा अली खान एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंस गई हैं। बहुत सारी झूठी बातें या फिर सच्ची बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर फैलने लगी हैं। कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि डॉक्टर नबीहा को हारिस खोखर की जानिब से तलाक का नोटिस भिजवा दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें डॉक्टर नबीहा की और उनके शौहर की, तो दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ वीडियोस बनाना शुरू कर दिए हैं। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली सोशल मीडिया पर आकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों आपस में बात नहीं कर रहे। पहले मामला खराब हुआ था फिजा अली के बायस, और अब मामला खराब हुआ है मैं बकरा नहीं खाती, यानी कि बकरा ना खाने वाली खातून, जिसे बकरा वायरल गर्ल के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर वो इन दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार बन गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्या है हकीकत इस कहानी की? दोनों एक दूसरे पर कौन से इल्जामात लगाते नजर आ रहे हैं? खबर की मुकम्मल डिटेल जानने से पहले मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले कहेंगे कि पॉडकास्ट क्या है। असल में खवातीन की पॉडकास्ट पे जाना बिल्कुल ऐसे ही पॉडकास्ट क्या है जनाब, दो खवातीन जब एक टेबल पर बैठ जाती हैं तो जनाब वो क्या करती है कि वो घरेलू मामलात को या निजी जिंदगी को डिस्कस करना शुरू कर देती हैं। ऐसा ही कुछ किया बकरा गर्ल ने अपनी पॉडकास्ट के अंदर बुलाकर डॉक्टर नबीहा अली खान को, जिनके साथ वो दावा करती हैं कि डॉक्टर नबीहा ने उनको फेवर दी है और उन्होंने बतौर उनकी दोस्त उनको इन्वाइट किया है। इसके साथ ही बताऊंगी कि ये खवातीन पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही मामूली किस्म की बकवास किस्म की बातें डिस्कस करती नजर आई। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे खुद भी अंदाजा हुआ कि वाज़े तौर पर इशारा जो था वो जिसकी तरफ किया जा रहा था उन्हीं की तरफ किया जा रहा था। अब बताऊंगी आपको कि इस वक्त हारिस खोखर, जो कि डॉक्टर नबीहा अली खान के शौहर हैं, वो इन पर काफी ज्यादा तपे हुए हैं। तपे हुए क्यों हैं कि जी वो कहते हैं कि पॉडकास्ट का एक हिस्सा जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर नबीहा के बारे में कहा जा रहा है कि जब उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कौन सी है, जो कि बकरा गर्ल ने पूछा, जो कि खुद बहुत सारी गलतियां कर चुकी हैं, जिस पर डॉक्टर नबीहा अली खान ने कहा, मुस्कुरा कर जवाब दिया और उसने कहा कि वरना मैं ज़्यूम कर लूंगी कि आपके शादी आपकी सबसे बड़ी गलती है। जिसके बाद वो कहका लगाकर हंसी। इस पर हारिस खोखर का मौक़िफ़ सामने आ गया है। वो कहते हैं कि हंसने की क्या जरूरत थी, दो खवातीन ने मेरा मजाक क्यों उड़ाया, उन्हें क्या जरूरत थी प्रोग्राम में बुलाकर घरेलू मामलात को डिस्कस करना। अब ये बात बिल्कुल सही है। आखिर डॉक्टर नबीहा को इस चीज की समझ क्यों नहीं आती कि जब भी किसी प्रोग्राम में या पॉडकास्ट पर उनको बुलाया जाता है तो उनकी जाती जिंदगी या उनके ससुराल को लेकर उनसे सवालात क्यों किए जाते हैं? क्योंकि लोग ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि आपके ससुराल वालों के साथ किस तरह के ताल्लुकात हैं, और इसीलिए वो आपकी उन्हीं दुखती रगों को, उन्हीं पॉइंट्स को छेड़कर व्यूज हासिल करते हैं। लेकिन आप खुद को कुल कायनात की समझदार खातून समझती हैं। आप समझती हैं कि आप बड़ी ही, आप जैसा किरदार भी किसी खातून का नहीं, आप जैसा दिमाग भी किसी खातून का नहीं, तो फिर आप इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन जाती हैं? यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस खातून की जो सेंस है, या इस खातून का जो दिमाग है, या ये जो समझती है कि मैं कुल कायनात की बड़ी अक्लमंद औरत हूँ, इन्हीं बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दर हकीकत ये कितनी बेवकूफ़ खातून है। इसके साथ एक बताऊंगी कि डॉक्टर नबीहा इस पॉडकास्ट के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बात करती नजर आई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी मैं बड़ी खूबसूरत थी और मैं इतनी हसीन थी कि अपने ज़माने में मुझ पर बहुत सारे लोग फिदा थे। लेकिन इसी के साथ फिर वो इसी बात पर एक दूसरा मौक़िफ़ अपनाती नजर आई कि जब मैं चैनल्स पर जाती थी तो लोग कहते थे कि इतनी पतली दुबली, ना रंग ना रूप ना बाल, खूबसूरत, ये कैसे जनाब यहाँ पर टिकेगी। वो कहते थे कि जाओ जी इसका थोड़ा सा हुलिया बेहतर करो और फिर इसको काम मिलेगा। ऐसे ही निजी एक चैनल पर इल्जामात लगाती डॉक्टर नबीहा नजर आई। एक तरफ वो कह रही है कि वो बहुत ज़्यादा हसीनो जमील थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, दूसरी जानिब वो कह रही है कि चैनल्स वाले मुझे रखते ही नहीं थे कि भाई मैं खूबसूरत नहीं हूँ। इसी तरह जनाब डॉक्टर नबीहा ने कई और ऐसी बातें की। अब आपको बताऊंगी कि होस्ट ने एक बड़ी ही घटिया हरकत की। इसी पॉडकास्ट के अंदर होस्ट की जानिब से कहा गया कि मुझे एक सॉन्ग आजकल बहुत ज्यादा पसंद है और मैं चाहूंगी कि मैं आपको वो सुनाऊं। अब ये सॉन्ग सुनाती हैं कि मैं सस कुटनी। आप सोचिए कि ये गाना क्या आप, जिसका कोई मकसद नहीं है इस पॉडकास्ट के अंदर, और अचानक से ये कंटेंट बना दिया गया, ये उसका हिस्सा बना दिया गया, आखिर क्यों? या तो ये इन दोनों खवातीन की जानिब से प्री प्लान था। अगर डॉक्टर नबीहा को इस चीज का नहीं इल्म था तो वो इसको कट करवा सकती थी, यहाँ पर इस पर उनको शटअप कॉल दे सकती थी। लेकिन ये था कि दोनों मुस्कुराती नजर आई और फिर इस पर डॉक्टर नबीहा ने यह भी कहा कि क्यों बीबी मुझे घर से निकलवाना है। इसके साथ जनाब
वो मर्द के ऊपर बात करती नजर आई कि जो मर्द है वो शौहर बीवी का मुहाफिज होता है, और इस तरह से उन्होंने कई दफा अपने शौहर को भी टारगेट किया, जिसमें उन्होंने अपनी ही जिंदगी को वो जुमाइनी अल्फाज में बयां करते हुए कहा कि अगर शौहर ये करे, और नंद की बात करें तो जी वो कुल कायनात की अक्लमंद, उसकी माँ कितनी भी शातिर चलाक हो उसके लिए वो मासूम है, और ससुर के बारे में कि वो कितना भी बदतमीज हो तो जी वो उनका गुस्सा है। इस किस्म की बातें की जिससे लोग वाज़े तौर पर, ये जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो है वो आप मुंह से कहें, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समझ ली जाती हैं, वही बातें ज्यूम कर ली जाती हैं। तो डॉक्टर नबिया की जानिब से इस तरह की जूम आईनी बातें, और फिर बाद में ये रोना कि जी मेरे शौहर इस बात का गुस्सा कर गए हैं, और मैंने तो इस तरह से नहीं कहा था, मैंने तो उस तरह से कहा था। अब आप लोगों ने फैसला करना है कि डॉक्टर नबिया ये सब कुछ जानबूझकर कर रही हैं, या फिर इसके बाद उनकी बेवकूफ़ी जो है इसकी वजह बनती है। और उधर दूसरी जानिब उनके शौहर जो कि बार बार चिल्ला कर उनको ये कहते नजर आ रहे हैं कि तुम घरेलू मामलात को डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाकर डिस्कस क्यों करती हो, लेकिन वो इस बात पर बाजी नहीं आती। एक और डॉक्टर नबिया का झूठ जो मुझे नजर आया, वो हमेशा अब आजकल की जो पॉडकास्ट और प्रोग्राम्स और इंटरव्यूज है उसमें कहती नजर आती हैं कि एक ही बार मोहब्बत की है, मैंने पहली मोहब्बत की और पहली मोहब्बत की। लेकिन हकीकत यह है कि ये इनकी पहली नहीं बल्कि दूसरी मोहब्बत है। इनके जो पहले शौहर थे वो भी इनकी लव मैरिज थी। ये दोनों एक ही साथ मुबैना तौर पर कोहिनूर पर काम करते थे, और कोहिनूर पर दोनों न्यूज एंकर्स थे। इसी दौरान दोनों को मोहब्बत हुई, दोनों ने लव मैरिज की, और इस चीज का इजहार बारहा इनके इख्तलाफात जब हुए तो इनकी दोस्त जो थी वो जो मोटी सी हैं वो इस चीज का कई दफा इतराफ करती नजर आई कि इनकी उनसे लव मैरिज थी, और जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके ससुराल वाले उनकी बॉडी उठाकर ले गए थे, और उन्होंने इनको उनकी शक्ल भी आखिरी लम्हात में मुबैना तौर पर नहीं देखने दी और वहां पर जनाजे में शामिल नहीं होने दिया था। फिर मैं कहती हूँ कि एक खातून कैसे इतना झूठ बोल सकती है, जबकि उनकी पहली मोहब्बत में से उसकी निशानी जो उनका बेटा है वो भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि जी मेरी पहली मोहब्बत जो है वो ये है। यहीं से आप देख लीजिए कि झूठों का किस तरह, जिस तरह माजी में कई झूठ बोले गए हैं, उसी से आप अंदाजा लगा लें कि इस तरह से इनकी अक्सर पॉडकास्ट में, इनके अक्सर इंटरव्यूज में इनकी जो बातें हैं वो खुद की बातों से मैच नहीं होती हैं। और फिर बाद जब इनके शौहर जो हैं वो गुस्से में आते हैं तो ये कहती हैं कि जी यूट्यूबर्स को, जिनको ये कहती हैं कि यूट्यूबर्स वो मेरा रिलेशन खराब कर रहे हैं। अब मैंने वो तमाम बातें की हैं जो मैंने सुनी, वो तमाम बातें जिनको मैंने पूरी तस्दीक के साथ आपको बता रही हूँ, और वो तमाम बातें जिसमें ये बहुत सारी ऐसे बातें हैं कि जो जिसमें ये बहुत ज्यादा झूठ बोलती हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि आप लोग इस पूरी बात पर, आप लोग डॉक्टर नबिया और इनके रिलेशन की जो वजह बन रही है, खराबियां जो बन रही हैं, उसमें किसको कसूरवार समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि हारिस खोकर अब भी कसूरवार हैं, या आपको लगता है कि एक खातून अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना घर खराब कर रही है? लगता तो नहीं कि ये शादी जो है ज़्यादा देर चल पाएगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर होती रहीं तो ये यकीनन जो है हालात जो हैं वो मज़ीद ख़राब होते नज़र आएंगे। इसके साथ ही जनाब मैं तो अपनी राय दे रही हूँ, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के हवाले से? इसमें कौन गलत है और कौन सही? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।